अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 6 का लास्ट लेक्चर, फ्यूचर ट्रेंड्स एंड इनोवेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो आप लोगों को पता है, अच्छा ये रीडिंग से स्टार्ट कर लेते हैं कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कंटिन्यू टू इवॉल्व द फ्यूचर ट्रेंड्स एंड इनोवेशन शेपिंग द लैंडस्केप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ब्लॉकचेन। अच्छा, तो एक चीज़ मेरी समझ लेना, ठीक है, ये तो इन्होंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया ना इधर फ्यूचर ट्रेंड्स एंड इनोवेशन का, तो ये नाम भी याद करो तो खैर है, ठीक, लेकिन समझो कि जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, ग्रो कर रही है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग इसके साथ साथ मतलब ग्रो कर रही है। ठीक है, तो ये जो न्यू एडवांसमेंट्स आ रहे हैं या न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, ठीक है, तो ये क्लाउड सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा फास्टर बना रही हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा तेज़, स्मार्टर और काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्पफुल कर रही हैं। हमारी ये जो डेली लाइफ है ना, इसमें मतलब वो काफ़ी ज़्यादा हम उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज़ इनको क्लाउड कंप्यूटिंग में, ठीक है, यानी जो क्लाउड कंप्यूटिंग ये नई टेक्नोलॉजी ला रहा है, ठीक है, उनमें ये सबसे मतलब बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास इन्होंने दो ही बताई हुई हैं। एक है एज कंप्यूटिंग, एक है सर्वरलेस कंप्यूटिंग। ठीक है, तो अब हम बारी बारी ये दो इम्पोर्टेंट ट्रेंड जो है इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले एज कंप्यूटिंग को पढ़ लेते हैं कि एज कंप्यूटिंग क्या है हमारे पास। तो एज कंप्यूटिंग ब्रिंग्स प्रोसेसिंग पावर क्लोजर टू डाटा रिसोर्सेज, ठीक है, रिड्यूसिंग लेटेंसी और उसके बाद इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। तो जो एज कंप्यूटिंग है ना, इसका मतलब है कि प्रोसेसिंग डाटा, मतलब कि हम जो डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं ना, क्लोज टू वेयर इट इज़ क्रिएटेड इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इट फॉर। इसका मतलब है कि जो हमारे पास प्रोसेसिंग डाटा है ना, वो मतलब उसके क्लोज रहे जहाँ वो क्रिएट हुआ है, जहाँ से वो डिवेल्प हुआ है। ठीक है, मतलब उसको इतनी दूर भेजने की बजाय, किसी सेंट्रल डाटा सेंटर में भेजने की बजाय हम क्या करेंगे, हम उसको अपने पास ही रख लेंगे अपने डाटा को, मतलब वो उधर ही रहेगा जिधर वो क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये ना लेटेंसी जो है वो रिड्यूस करता है। देखो उन्होंने लिखा हुआ है रिड्यूसिंग लेटेंसी एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। तो लेटेंसी का मतलब क्या है कि ये रिड्यूस करता है लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब कि डिले रिड्यूस करता है। ठीक है, काम देर से होने से बच जाता है। ठीक है, मतलब जल्दी हो जाता है काम। एंड मेक सिस्टम मोर एफिशिएंट एंड रियल टाइम। तो इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं हम कि देखो उन्होंने बोला हुआ है कि उन्होंने लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ रिलाइंग सोली ऑन सेंट्रलाइज्ड डाटा सेंटर्स, एज कंप्यूटिंग प्रोसेसेस डाटा एट द एज ऑफ नेटवर्क नियर द डाटा सोर्स। यानी एक पूरे सेंट्रलाइज्ड डाटा सेंटर पर रिलाई करने की बजाय, ठीक है, उस पर डिपेंड करने की बजाय जो कंप्यूटिंग प्रोसेसेस होती है ना, वो नेटवर्क को डाटा सोर्स के करीब ही स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो दिस अप्रोच मिनिमाइज द टाइम इट टेक्स फॉर डाटा टू ट्रैवल। अब देखो, जब डाटा इतनी दूर जाएगा तो वो ज़्यादा टाइम लेगा, जब डाटा इधर पास ही रहेगा तो वो कम लेगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि लीडिंग टू फास्टर डिसीजन मेकिंग एंड रियल टाइम डाटा प्रोसेसिंग। इसमें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है ये गाड़ियों की। ठीक है, एज कंप्यूटर अलाउ डाटा फ्रॉम सेंसर्स एंड कैमराज टू बी प्रोसेस लोकली इन द कार्स, इनेबलिंग क्विक रिस्पॉन्सेज टू चेंजिंग रोड कंडीशंस एंड इन्हेंसिंग सेफ्टी। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास एज कंप्यूटिंग है वो इस चीज़ को अलाउ करता है कि जो हमारा डाटा सेंसर्स या कैमरास में प्रोसेस हुआ है ना, ठीक है, वो क्या हो, वो उस व्हीकल, उस कार में भी लोकली स्टोर हो। ठीक है, मतलब ये किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है कि क्विक रिस्पांस हमें मिले जब भी रोड की कंडीशन, मतलब वो कैमरास लगे हुए हैं ना कार में, तो जब भी रोड की कंडीशन ख़राब है, अगर कार्स में कैमरास लगे हुए हैं, ठीक है, तो अगर रोड की कंडीशन ख़राब हो गई है या सेफ्टी चाहिए तो वो उसी टाइम रिस्पॉन्स करेगा वो सिस्टम। ये होता है हमारे पास एज कंप्यूटिंग। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं सर्वरलेस आर्किटेक्चर में क्या होता है। सर्वरलेस आर्किटेक्चर अलाउ डेवलपर टू बिल्ड एंड डिप्लॉय एप्लीकेशन विदाउट मैनेजिंग सर्वर्स। इसमें सर्वरलेस, देखो नाम से पता चल रहा है कि इसमें सर्वर नहीं होते। हमारा कोई भी आर्किटेक्चर, कोई भी सिस्टम है, सर्वर की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये डेवलपर्स जो होते हैं, इसमें हम डेवलपर्स को अलाउ करते हैं कि वो एप्लीकेशंस बनाएं और उनको डिप्लॉय, मतलब उनको यूज़ करें इंस्टॉलेशन पे, मतलब उनको ऐप स्टोर में भेज दें, लेकिन विदाउट मैनेजिंग सर्वर्स, मतलब इसमें सर्वर्स को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। अब किस लिए? इन्हांसिंग स्केलेबिलिटी एंड रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। यानी इसके एडवांटेज ये हैं कि स्केलेबिलिटी इन्हांस करता है। स्केलेबिलिटी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसका मतलब होता है कि हमारा जो सिस्टम है वो स्केलेबल है, हम जब चाहें उसको बढ़ा सकते हैं, जब चाहें उसको कम कर सकते हैं।
रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। इन अ सर्वरलेस मॉडल क्या होता है ना, क्लाउड प्रोवाइडर ऑटोमेटिकली एलोकेट रिसोर्सेज एज नीडेड। देखो जब सर्वर नहीं है तो क्लाउड प्रोवाइडर खुद ही ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज एलोकेट कर देंगे जितने चाहिए, अगर कम बाद में हो जाए तो वो कम भी कर देंगे, ठीक है। अब डेवलपर्स का क्या काम है इसमें, एंड डेवलपर्स ओनली पे फॉर द एक्चुअल यूसेज ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। डेवलपर्स सिर्फ उतने पैसे देंगे जितने उन्होंने रिसोर्सेज यूज़ किए, ज़्यादा के नहीं देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखें अमेजन वेब सर्विसेज की एग्जांपल है कि AWS की, तो इज़ अ सर्वरलेस कंप्यूटिंग सर्विस, ठीक है। ये सर्वरलेस है दैट लेट्स डेवलपर रन कोड विदाउट प्रोविजनिंग और मैनेजिंग सर्वर्स। तो मतलब वो डेवलपर्स को ये चीज़ के लिए अलाउ करता है कि वो अपना कोड रन भी करें, ठीक है। प्रोविजन मतलब उनको कोई ज़रूरत नहीं है उसको बार बार मैनेज करने की सर्वर को, या उनको बार बार कोड को मैनेज करने की, ठीक है। तो दिस इनेबल्स डेवलपर्स टू फोकस ऑन राइटिंग कोड। अब इधर डेवलपर का सिर्फ इतना काम है कि वो सिर्फ कोड राइट कर लें, अपनी एप्लीकेशंस बिल्ड कर लें, ठीक है। उनको पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, लास्ट लेक्चर चैप्टर 6 का, जिसमें हमने फ्यूचर ट्रेंड्स और इनोवेशंस पढ़ी, ठीक है। तो बेसिकली आजकल इनका यूज़ करके ना दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ ही पहुँच गई है, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो। और मेरी एक बात याद रखना, मैंने ना बहुत कोशिश की आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, ठीक है। यानी आप लोगों की अपनी ज़िद होती है कि हमें बुक से पढ़ाएं, बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ाएं, वरना मेरे जो चैप्टर 2 और चैप्टर 1 के कुछ लेक्चर्स थे उनमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन फिर कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि नहीं हमें बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ाएं, मतलब हमें रीडिंग भी करवाएं ताकि हम याद भी कर सकें। तो अब वो भी हो रही है, अब तो सारे चैप्टर्स माशाल्लाह कंप्लीट हो गए हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो अब सिर्फ हमारा चैप्टर नंबर 7 रह गया, अब नेक्स्ट वीडियो में वो स्टार्ट करेंगे। और एक और बात कि मैंने ना फ़िज़िक्स और आपका जो फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व हुए हुए और जो मैथ के एक्सरसाइज हैं उस पर भी वीडियोस बना दिए हैं, तो वो भी आप लोग चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, ठीक है। तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करके उधर जाकर आप कर सकते हैं चेक। एक चीज़ ये होगी, और दूसरी चीज़ कि ये ना मैं जिस बुक से पढ़ा रही हूँ ना, और आपकी जो हार्ड फॉर्म में बुक आई है, हार्ड फॉर्म में जो बुक है ना उसमें थोड़ा सा कम लिखा हुआ है इधर से, तो आप लोग याद उतना करो लेकिन समझो इधर से, ठीक है। तो याद बेशक आप उतना ही करो, मैं ये नहीं कह रही कि याद आप इधर से करो। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।